गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 टॉपिक oogenesis स्टार्ट करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड सीमेन कंपोजिशन फिनिश किया था। आज oogenesis स्टार्ट करते हैं। देखिए oogenesis क्या है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल से ओवम का फॉर्मेशन oogenesis प्रोसेस होती है। oogenesis इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल से ओवम का फॉर्मेशन ही oogenesis है। oogenesis प्रोसेस का लोकेशन कहाँ होता है, कौन सी साइट पर oogenesis स्टार्ट होगा। oogenesis फीमेल ह्यूमन की ओवरी गोनाड्स के अंदर यह oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो लोकेशन क्या है, ओवरी है। नेक्स्ट ये देखते हैं कि oogenesis ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज के अंदर oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो oogenesis प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही इस oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी एज पर स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स फीटल डेवलपमेंट से स्टार्ट हो जाती है और प्यूबर्टी के रिप्रोडक्टिव एज तक यह oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होगी। oogenesis प्रोसेस complete by थ्री फेजेज से कंप्लीट होती हैं। वो थ्री फेजेस कौन सी हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड मैच्योरेशन फेज। ये थ्री जो फेजेज हैं, इन तीन फेजेज से oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होगी। oogenesis प्रोसेस में प्राइमरी oogonia या प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल्स में बदल जाएगी और प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगी। सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगी और टर्सरी जो है वो फाइनली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाएगी। ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होगा और ओवम रिलीज होगा। यहां तक की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट oogenesis प्रोसेस होती है। oogenesis प्रोसेस को फ्लो चार्ट में देखते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम सेल्स,
इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल में क्रोमोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम 2n = 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस जर्मिनल सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। इस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की ईच सेल्स जो हैं उसको ऊगोनिया कहते हैं। ऊगोनिया में क्रोमोसोम जो हैं 46 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ऊगोनिया फाइनली चेंज इन प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर बदल जाती हैं। प्राइमरी oocyte में इसमें साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होगी तो ऊगोनिया किस में बदल जाएगा? प्राइमरी oocyte में बदल जाता है। प्राइमरी oocyte जो है उसके चारों तरफ एक सिंगल सेल लेयर बनती है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा, और ग्रेनुलोसा की सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स चेंज हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स। जब प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं तो प्राइमरी फॉलिकल्स के समय ये सेल मियोसिस फर्स्ट में इंटर होती हैं। मियोसिस फर्स्ट में जब इंटर होती हैं, और मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज? प्रोफेज फर्स्ट फेज। प्रोफेज फर्स्ट में जैसे ही इंटर होती है तो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स को यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट मीन्स स्टॉप ऑफ मियोसिस वन फेज। मियोसिस वन फेज को यहां पर रोक दिया जाता है। तो रोकने से प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो मियोसिस फर्स्ट स्टेज के अंदर ही रहती है, उससे आगे सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं, और कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स है, कॉर्टेक्स सेल्स, वो उसके चारों तरफ सराउंडिंग लेयर बना करके एक थीका लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। उस स्टेज को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? एक तो मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा बन जाती हैं, और थीका लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थीका लेयर बन जाती है और मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा लेयर बनती है ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी क्रोमोसोम जो हैं वो 46 होते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल्स में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल से जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बनती है, टर्सरी फॉलिकल, तो टर्सरी फॉलिकल जैसे ही बनेगी तो टर्सरी फॉलिकल्स के समय यहां पर मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस फर्स्ट इज कंप्लीट। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो टर्सरी फॉलिकल में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर कौन कौन से यहां पर
जनरल कैरेक्टर होंगे। फर्स्ट जनरल कैरेक्टर जो हैं, एक तो यहां ग्रेनुलोसा लेयर हैव ए फॉलिकल कैविटी, और उस फॉलिकल कैविटी को बोलते हैं एट्रम। ठीक है, एक कैविटी बन जाती है। दूसरा चेंजेस जिसमें ये होते हैं कि यहाँ पर थीका लेयर जो है वो बाई लेयर्ड हो जाती है, बाई लेयर्ड थीका लेयर बनती है। थर्ड चेंज ये है कि प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसमें क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये तीन चेंजेस आप इस टर्सरी फॉलिकल्स में आप देखेंगे। तो टर्सरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा लेयर में एक कैविटी बन जाती है जिसको बोलते हैं एट्रम कैविटी, थीका बाई लेयर्ड हो जाती है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है तथा एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहां तक कि जो स्टेज हैं उसको देखते हैं। एपिथेलियम से जब प्राइमरी oocyte बनता है तो यहाँ तक की जो स्टेज है वो फीटल स्टेज कहलाती है। ये फीटल के अंदर जो गर्भ में अंदर बच्चा होगा, उस गर्भ के बच्चे के अंदर जो भी कंडीशन प्राइमरी oocyte तक की बनेगी उसको हम बोलेंगे फीटल स्टेज। फीटल स्टेज में प्राइमरी oocyte के जो नंबर हैं यहाँ पर वो 4 to 8 मिलियंस बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है प्राइमरी oocyte की? 4 से 8 मिलियंस इनकी संख्या होती है। प्राइमरी oocyte जैसे ही यहाँ पर बेबी का बर्थ होता है, बेबी बर्थ टू प्यूबर्टी स्टेज। तो अप टू प्यूबर्टी स्टेज तक प्राइमरी oocyte में मेनी चेंजेस होंगे। कौन कौन से? प्राइमरी oocyte जो हैं उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स किस में बदल जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलेगा। और सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और टर्सरी फॉलिकल्स और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। टर्सरी फॉलिकल्स में ये सभी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। टर्सरी फॉलिकल से जैसे ही चेंजेस होता है तो बन जाती है मैच्योर फॉलिकल, जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte होंगी, थीका लेयर होगी, ग्रेनुलोसा लेयर होती है, जो एट्रियम कैविटी जो है लार्ज हो जाती हैं और एक नई लेयर बन जाती है oocyte के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा फॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बनती है। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स तक बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी स्टेज तक की जो सभी स्टेज हैं वो ग्रेफियन फॉलिकल्स तक बनती हैं। एट प्यूबर्टी स्टेज जब होती है तो प्यूबर्टी स्टेज पर इन ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो संख्या होती है वो लगभग 400 से 600 तक इनकी संख्या रह जाती है। इन प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte से जो टर्सरी oocyte बनती है, उन टर्सरी oocyte तक की जो संख्या है वो यहाँ पर 6000 to
8000 यहाँ पर इनके नंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है और जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन से यह सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है और सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। तो ये सभी प्रोसेस इस oogenesis प्रोसेस में कंप्लीट होगी। अब इन सभी प्रोसेस को हम एक एक करके डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम से किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए ग्रेफियन फॉलिकल है, सॉरी ये है प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल और इसमें क्रोमोसोम 2n बराबर है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ये सिंगल सेल है प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन से ये बहुत सारी oogonia बन जाती है। oogonia या ओगोनियम सिंगुलर वर्ड है और oogonia प्लूरल वर्ड है। यहाँ पर इनकी जो संख्या बन जाती है वो आपको बताया 4 से 8 मिलियंस इनकी संख्या बन जाती है। अब इस oogonia से यहाँ पर ग्रोथ होगी और ग्रोथ से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी oocyte की स्ट्रक्चर कैसी होती है तो देखिए प्राइमरी oocyte की स्ट्रक्चर ये कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं। देखिए डायग्राम, जब फीटस एम्ब्रियो है तो उस फीटस एम्ब्रियो की जो ओवरी होती है ये ओवरी है। इस ओवरी का जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेडुला, ये मेडुला पार्ट है। ठीक है, और मेडुला से इसको हम बोलेंगे मेडुला और मेडुला का जो सराउंडिंग एरिया है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, इस कॉर्टेक्स के अंदर ये आप देख रहे हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte सेल। प्राइमरी oocyte सेल यहाँ पर इंटर इन मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में इंटर हो चुकी है। मियोसिस फर्स्ट में जैसे ही इंटर होती है तो हार्मोनल द्वारा इस मियोसिस फर्स्ट को यहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाता है, इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट जो है उस मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट की जो सब फेज है वो है जाइगोटीन। इस जाइगोटीन फेज के अंदर प्राइमरी oocyte को स्टॉप कर दिया जाता है। तो प्राइमरी oocyte जब स्टॉप हो चुकी है तो आगे डिवीजन नहीं होगा। तो प्राइमरी oocyte सोचती है कि अब क्या किया जाए, तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स सेल्स, कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स कॉर्टेक्स सेल्स, ये कॉर्टेक्स सेल्स जो हैं इसके चारों तरफ सराउंडिंग लेयर बनाती है। ये अपने चारों तरफ इसको इकट्ठी कर लेती है और इकट्ठी करके एक लेयर बनाएगी। इस लेयर को बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। ये ग्रेनुलोसा लेयर जो है वो कौन सी सेल से बनती है
कॉर्टेक्स सेल से बनती है। इनको हम कॉर्टिकल सेल कहते हैं, कॉर्टिकल सेल्स। तो कॉर्टेक्स की सेल्स जो है वो उसके चारों तरफ कलेक्ट हो चुकी हैं और बन चुकी हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस स्टेज को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं यहां बर्थ के समय तक बन चुकी हैं। इस यूटेरस के अंदर, फीटस का यूटेरस है, ए फीटस ओवरी, फीटस ओवरी, तो इस फीटस ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बन चुकी है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स बनने के बाद इस फीटस का क्या होगा, जन्म होगा, और जन्म होगा तो यहां पर ये बर्थ, इसका बर्थ होगा। बर्थ होते ही प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं उसकी ओवरी यहां पर रिलीज हो जाती है, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के जो आगे के चेंजेस होंगे वो चेंजेस बर्थ से लेकर के इस प्यूबर्टी एज तक होते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी एज तक इस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स में जब चेंजेस होंगे तो वो कौन कौन से चेंजेस होंगे वो हम आगे देखते हैं डायग्राम से। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि प्राइमरी जर्म सेल है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कहेंगे, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और अनेक लार्ज नंबर ऑफ उगोनिया सेल्स बन जाती हैं। उगोनिया सेल्स के नंबर यहाँ पर 4 से 8 मिलियंस बहुत संख्या में बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रिड्यूस होते जाते हैं और रिड्यूस होते हैं तो उस स्टेज को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया। उसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, फॉलिकुलर एट्रेशिया। ठीक है। जो फॉलिकल्स रिड्यूस होंगे, डीजनरेट होंगे, तो उस डीजनरेट प्रोसेस को बोलेंगे फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो प्राइमरी oocyte बनेगा और प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस में इंटर कर जाएगा और मियोसिस में इंटर होते ही यहाँ पर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो मियोसिस की कौन सी स्टेज में स्टॉप होगा, प्रोफेज 1 की जाइगोटीन स्टेज के अंदर स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही स्टॉप होगा तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कॉर्टेक्स सेल्स की एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। इस ग्रेनुलोसा लेयर की स्टेज को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्म में प्राइमरी oocyte जो है वो बर्थ से, वुमेन बॉडी से रिलीज हो जाता है, उसका बर्थ हो जाता है। तो जैसे ही बेबी का बर्थ होगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बाहर आ जाएगी। अब उस बेबी के ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स में नेक्स्ट चेंजेस होंगे, वो चेंजेस देखिए क्या होंगे। ये प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte की ये चारों तरफ और यहाँ पर ये ग्रेनुलोसा बन चुकी है, ग्रेनुलोसा लेयर, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जिसमें 2n=46 क्रोमोसोम है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसके नंबर कितने हैं, यहाँ पर इसके नंबर 4 से 8 मिलियन से इसके नंबर्स हैं। अब इस प्राइमरी फॉलिकल्स में नेक्स्ट चेंजेस क्या होगा, नेक्स्ट चेंजेस ये होगा कि इस ग्रेनुलोसा लेयर जो है वो मल्टी लेयर्ड हो जाएगी और जो कॉर्टेक्स मेडुला की सेल्स हैं उसके चारों तरफ और कलेक्ट होकर के एक सिंगल लेयर बनाएगी। तो देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं। ये है प्राइमरी oocyte सेल, ये इसका न्यूक्लियस है प्राइमरी का, इसके चारों तरफ मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा
लेयर बन जाती है। ये मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा है, ठीक है। ये रेड कलर की जो सेल्स मैं बना रहा हूं, ये है ग्रेनुलोसा लेयर्स, जो कैसी हैं, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। ये है मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा के चारों तरफ मेडुला सेल्स जो हैं, उनकी सेल्स एक लेयर बनाती हैं। उस लेयर को बोलते हैं थीका लेयर, इनको बोलते हैं थीका लेयर, थीका लेयर। ये सेल है ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा, और इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। और इस स्टेज को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है। और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस होंगे आप देख रहे हैं, मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा बन जाता है और एक सिंगल थीका लेयर बन जाती है। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में नेक्स्ट चेंजेस होगा और इनके नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, डिजेनरेट होंगे, जिसको फॉलिकुलर एट्रेशिया कहेंगे। तो इससे बनेगी थर्ड स्टेज, और उस थर्ड स्टेज को बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल जब बनती हैं तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीटेड, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होते ही दो सेल्स बन जाती हैं। एक सेल जिसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और एक स्मॉल साइज की सेल्स होती हैं जिसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। तो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन, और इस अनइक्वल डिवीजन से दो सेल्स बनेगी, और कौन कौन सी देखिए, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ ये सेल्स बन जाती हैं, और ये बन जाती हैं एक पोलर बॉडी, ये है थीका लेयर, और थीका लेयर यहाँ पर कैसी हो जाती है, डबल लेयर्ड हो जाती है, ठीक है। डबल लेयर्ड थीका का फॉर्मेशन होगा। आउटर जो थीका है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इनर थीका को बोलते हैं थीका इंटरना, थीका इंटरना, ठीक है। और जो रेड सेल्स हैं इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। ग्रेनुलोसा लेयर में एक कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं एट्रम कैविटी या फॉलिक्यूलर कैविटी। इस ग्रेनुलोसा
जो है वो सराउंड करती है एक फर्स्ट पोलर बॉडी को, फर्स्ट पोलर बॉडी को सराउंड किए हुए हैं। और नेक्स्ट जो सेल है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte सेल, ठीक है, सेकेंडरी oocyte सेल कहते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं हम टर्सरी फॉलिकल सेल। तो ये टर्सरी फॉलिकल बनती है। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर आप देख रहे हैं क्या, एक तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कि प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में बदल जाती है। जो ग्रेनुलोसा लेयर है उसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको एट्रम कैविटी कहते हैं। थीका लेयर जो है वो बाइलेयर्ड हो जाती है, आउटर थीका को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और इंटरनल जो थीका है उसको बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। तो ये स्टेज जो है वो टर्सरी फॉलिकल स्टेज बनती है। टर्सरी फॉलिकल स्टेज से नेक्स्ट जो स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स। वो मैच्योर फॉलिकल्स क्या है, किस कंडीशन में बनता है, तो देखिए मैच्योर फॉलिकल यहाँ तक की स्टेज प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी स्टेज होती है। ये सारे जन्म से लेकर के वो प्यूबर्टी से पहले की स्टेज होती है। ये सभी के सभी ग्रोथ फेज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैच्योरेशन फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया और टर्सरी फॉलिकल बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, टर्सरी फॉलिकल की नेक्स्ट चेंजेज में जो मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं वो बनती हैं। तो उसकी स्ट्रक्चर देखिए, देखिए ये ग्रेनुलोसा की लेयर है, ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर। ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर के बीच में एक कैविटी बन जाती है। ये है थीका लेयर, थीका इंटरना, और ये है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन चुकी है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इस स्टेज को हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्रेफियन फॉलिकल कहेंगे। ग्रेफियन फॉलिकल की इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, जिसमें क्रोमोसोम n = 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा लेयर जो है उसके चारों तरफ ये ग्रेनुलोसा
ग्रेनुलोसा लेयर बन जाती हैं। ग्रेनुलोसा लेयर्स की सेल्स जो हैं वो डिजनरेट होती हैं और डिजनरेट होकर के एक कैविटी बना लेती हैं। उस कैविटी को बोलते हैं एट्रम कैविटी। इस एट्रम कैविटी में फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है और इस फ्लूइड को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फ्लूइड। फॉलिक्यूलर फ्लूइड एट्रम कैविटी के अंदर फिल होता है। एट्रम कैविटी और ग्रेनुलोसा लेयर की चारों तरफ थीका लेयर हैं। ये एक्सटर्ना और इंटरना दो थीका लेयर हैं, थीका लेयर। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। तो जो फॉलिकल्स होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये एट प्यूबर्टी स्टेज पर इस ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स प्यूबर्टी स्टेज तक धीरे धीरे बनती हुई कंप्लीट बन जाती हैं, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती हैं। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल का ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के समय सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है। एट प्यूबर्टी पर इस ग्रेफियन फॉलिकल्स के नंबर जो हैं वो 6000 टू 8000 यहाँ पर बच जाते हैं। इनके नंबर कितने बच जाते हैं? 6000 से 8000 तक ग्रेफियन फॉलिकल्स प्यूबर्टी स्टेज पर बचते हैं। कहाँ पर स्टार्ट में उगोनिया मिलियंस नंबर में बने थे, वो मिलियंस नंबर धीरे धीरे डिजनरेट होकर के 1000 नंबर्स के अंदर रिमेन हो जाते हैं। तो ये 6000 से 8000 जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, हर महीने एट वन मंथ 1 ovum release through ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रोसेस के थ्रू एक ओवम जो है वो 1 मंथ पर रिलीज होता है। अब इस प्यूबर्टी स्टेज के बाद जैसे ही ओवुलेशन होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है और उसी समय मियोसिस सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट होता है तो मियोसिस सेकेंड में 2 सेल्स बनती हैं, एक ओवम सेल और सेकेंड पोलर बॉडी। तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं प्यूबर्टी के बाद की नेक्स्ट स्टेज। ग्रेफियन फॉलिकल्स। इस ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन प्रोसेस होगी और ओवुलेशन जब प्रोसेस होती हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं। सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होते हैं तो फॉलिकल्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। एक टेम्परेरी ग्लैंड होती है, टेम्परेरी ग्लैंड जो किसको सिक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। सेकेंडरी oocyte सेल्स जो हैं उस सेकेंडरी oocyte के अंदर नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होगा
और सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होने से एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी, और एक बन जाता है ओवम। एक ओवम बनता है जिसके चारों तरफ ये लेयर बनती है जोना पेलुसिडा, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, तो ये एक ओवम बन जाता है और इस तरीके से oogenesis की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल्स जो हैं एट प्यूबर्टी स्टेज तक बन चुके हैं और प्यूबर्टी स्टेज के बाद में ओवुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा। Remaining part of Graafian follicles is known as corpus luteum. Corpus luteum is temporary gland. It secrete progesterone hormone. तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा लेयर बनती हैं और जोना पेलुसिडा लेयर इस ओवम के चारों तरफ बनी हुई होती है। तो ये ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। ओवम जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होते हैं और फेलोपियन ट्यूब की जो एम्पुला पार्ट है उस एम्पुला पार्ट में स्पर्म के साथ कांटेक्ट करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये सभी डायग्रामेटिकली जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो oogenesis की स्ट्रक्चर है। अब हम एक फाइनली फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से किस स्टेज में बनते हैं और चैप्टर फिनिश। देखिए ये प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी जर्म सेल्स 2n = 46, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और माइटोसिस डिवीजन से क्या बना, oogonia बन चुका है। oogonia के नंबर 4 to 8 मिलियंस होते हैं, मिलियंस। यहाँ से इससे क्या बना, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के जो नंबर हैं डिजनरेट होकर के ये 1 to 2 मिलियंस बन जाते हैं। यहाँ से इसमें चेंजेस होते हैं और ये इंटर हो जाती है, इंटर इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में इंटर होती हैं। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में जैसे ही इंटर होती है तो यहाँ पर डिवीज़न जो है उसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स में 2n = 46 क्रोमोसोम होता है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या है, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुका है। यहाँ तक की जो स्टेज होती है इस प्राइमरी फॉलिकल्स की, इस स्टेज को बोलते हैं फीटल स्टेज। ये oogenesis की फीटल स्टेज है। तो फीटल स्टेज में फीटस एम्ब्रियो के अंदर जो स्टेजेस कंप्लीट होगी वो प्राइमरी फॉलिकल तक की स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स oogenesis कहाँ स्टार्ट हो चुका है, फीटस के अंदर ही स्टार्ट हो चुका है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद यहाँ पर बेबी बर्थ होता है और आफ्टर बेबी बर्थ प्राइमरी फॉलिकल्स किस में बदल जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाती हैं और सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी 2n बराबर क्या है, 46 क्रोमोसोम। सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में चेंजेज हो जाती हैं, यह टर्सरी फॉलिकल में बदल जाती हैं। टर्सरी फॉलिकल्स में जब बदलती हैं तो इस समय यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड।
और जैसे ही कंप्लीटेड होता है तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte से प्राइमरी oocyte से एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन है। और सेकेंडरी oocyte में n = 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, मीन्स ये हैप्लॉइड सेल्स बनती है। तो टर्सरी फॉलिकल्स में किसका फॉर्मेशन हुआ, एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो किस में चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल में। तो ग्रेफियन फॉलिकल जैसे ही बनता है तो इसको हम बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल है, इसमें भी सेकेंडरी oocyte है, तो क्रोमोसोम n = 23 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ तक की जो स्टेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्टेज हैं वो बर्थ टू प्यूबर्टी स्टेज डेवलपमेंट होता है, यानी जन्म से लेकर के और जब तक फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पर आती है तब तक ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स पर इनके नंबर जो हैं वो 6000 से 8000 तक इनके नंबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 से 8 मिलियन, फिर 1 से 2 मिलियन, और फिर 6000 से 8000 फॉलिकल्स रिमेन रह जाते हैं। तो यहाँ फॉलिकल्स जो है वो डिजनरेट होते हैं, और जब फॉलिकल डिजनरेट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो डीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज नाउन इज फॉलिकुलर एट्रेसिया। ग्रेफियन फॉलिकल्स के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन से सेकेंडरी oocyte जो हैं, सेकेंडरी oocyte वो रिलीज हो जाती हैं। सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज होती हैं तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो चुका है, और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होता है तो बन जाता है एक ओवम, और एक बन जाती है पोलर बॉडी। ये एक बन जाती है पोलर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट जो है वो oogenesis प्रोसेस है, तो इसको हम बोलते हैं oogenesis प्रोसेस। तो इसे कहेंगे oogenesis साइकिल, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट oogenesis साइकिल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। मेजर डिफरेंस बिटवीन spermatogenesis एंड oogenesis, ठीक है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज। तो इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी स्टेज, ये प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट हो जाता है, और ये कब, एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, ग्रोथ फेज, इसकी जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज आर वेरी शॉर्ट,
ग्रोथ फेज छोटी होती है, और यहां पर ग्रोथ फेज oogenesis की जो ग्रोथ फेज होगी वो वेरी लॉन्ग फेज होती है, काफी लंबी होती है ग्रोथ फेज, क्योंकि यहां पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की अमाउंट बढ़ती है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन और न्यूट्रिशन की अमाउंट बढ़ती है, इसलिए ग्रोथ फेज काफी लंबी हो जाती है। थर्ड फेज जो है कि प्राइमरी गेमेटोसाइट से कितने गेमेट सेल का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर 4 गेमेट सेल का फॉर्मेशन हो, किससे? प्राइमरी गेमेटोसाइट। और प्राइमरी गेमेटोसाइट क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो 4 gametes are finally produced from primary गेमेटोसाइट, जिसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी गेमेटोसाइट को, उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं भाई oogenesis में कितने बनेंगे। यहां तो 4 बन रहे हैं, तो यहां कितने बनेंगे? 1 गेमेट जिसको बोलते हैं ओवन। 1 गेमेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी गेमेटोसाइट सेल, और उस प्राइमरी गेमेटोसाइट सेल को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte सेल। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte सेल से एक गेमेट बनेगा यहां पर, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 गेमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। गोनाड्स का भी डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस गोनाड्स में होता है और oogenesis ओवरी गोनाड्स में होता है। ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। बहुत सारे डिफरेंस है, बट मेजर डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो मेजर डिफरेंस में आप ये 3 डिफरेंस जो है वो नोट करेंगे। फर्स्ट, प्यूबर्टी स्टेज पर स्टार्ट होगा। फर्स्ट जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज, और ये स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मीन्स फीटल स्टेज। सेकेंड, ग्रोथ फेज आर वेरी शॉर्ट, और यहां पर वेरी लॉन्ग होता है। वेरी लॉन्ग इसलिए होता है कि यहां पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म का सिंथेसिस होता है, इसलिए काफी लंबी हो जाती है। 4 gametes आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और 1 gamete इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी oocyte सेल। तो ये आज का टॉपिक oogenesis एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड spermatogenesis कंप्लीट। गुड बाय, थैंक यू।